नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपने सहारा इंडिया में इन्वेस्ट किया था तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबर के बारे में बात करेंगे। बात की जाए, लाखों करोड़ों लोगों ने इसमें अपना गाढ़ी कमाई, खासतौर पर हम गरीब गांव के ग्रामीण कस्बे के जो आदमी थे, ज़्यादातर इस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। तो ऐसे में यहाँ पर अब जो एजेंट थे, जो गांव-गांव में जाके लोगों को जोड़ते थे, अब वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर उनके पास भी जाते हैं, जो भी निवेशक हैं, तो उनसे अच्छे बात नहीं करते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके पास वो भी उनको वापस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में लोगों का जो पैसा फंसा हुआ, कैसे पैसा अब मिले। सरकार की तरफ से यहाँ पे एक पोर्टल भी लॉन्च किया जाता है, लेकिन पोर्टल से भी कुछ हद तक यहाँ पर लोगों को पैसा मिला है और बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिला है। और भी मामूली रकम यहाँ पर दी जा रही है, और यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, यानी 45 दिन, और 45 दिन के बाद मैसेज आता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे में परेशान जनता क्या करे, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गरीबों के लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, और सरकार इस पर कितना एक्शन ले रही है, और काम कितना हो रहा है, पैसा आपका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूरे डिटेल में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सहारा इंडिया में जिन निवेशकों का पैसा डूब गया था, तो केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों का पैसा वापस दिलाने के लिए सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल की शुरुआत की। अब यह पोर्टल शुरुआत कब होती है, अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे सरकार द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया जाता है 18 जुलाई 2023 को। केंद्रीय मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई 2023 को केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार्ड सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया। यह निवेशकों को रिफंड प्रदान करने का एक मंच है। सहारा इंडिया एक परिवार है जो भारत के प्रमुख, अगर बात की जाए तो सुब्रत राय, जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, गरीबों का पैसा लेकर चल बसे। तो अब जब मालिक ही नहीं है तो पैसा कौन देगा। अब यहाँ पर आती है सरकार की जिम्मेदारी। हालांकि अभी 1 साल बीतने वाले हैं, बस चंद दिन ही बाकी हैं, लेकिन अभी तक मामूली लोगों को पैसा मिल पाया है। मात्र यहाँ पे अगर मिला भी है तो 10,000 रुपये उनके खाते में दिए गए हैं। जब लाखों करोड़ों में पैसा आपके पास है तो उनकी प्रॉपर्टी को नीलामी की जाए, गरीबों का पैसा दिया जाए, क्योंकि डाटा तो आपके पास है। उन डाटा से जो यहाँ पे फॉर्म भरा जा रहा है, अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट भी कर रहे थे कि जो सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया, और आवेदन में जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए सारा कुछ उन्होंने फुलफ़िल किया, उसके बावजूद 45 दिन के अंतर्गत मैसेज आता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट तो हुआ, लेकिन रीज़न भी नहीं बताया क्यों रिजेक्ट हुआ। अब एक व्यक्ति जो गांव का है, कस्बे का है, उसे कैसे पता चलेगा। वो किसी साइबर कैफ़े के चक्कर लगा रहा है, टोल फ्री नंबर जो दिया गया उस पर बात कर रहा है, फिर भी उसका सही जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे गरीब आदमी परेशान हैं, जिनका गाढ़ी कमाई है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ी सी बचत करके किसी कंपनी पर भरोसे करके इन्वेस्ट किया, लेकिन वो भी डूब गया। तो ऐसे में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सरकार की तरफ से सहारा इंडिया में फंसा हुआ जो पैसा है वो सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। और यहाँ पर आपको अगर अपना पैसा लेना है तो सबसे पहले आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। यह पंजीकरण करना अनिवार्य है। आपको जानकारी से बता दें कि सहारा इस समय मौजूदा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आपको 10,000 रुपये की भुगतान राशि आपके निवेशकों के खाते में भेजी जा रही है। तो ऐसे भी यहाँ पे जो नागरिक हैं, जो ग्रामीण हैं ख़ास तौर पर, उन लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। ऐसे बहुत सारे जो कि आसपास के लोग हैं, और उनके माध्यम से थोड़ा जानकारी, कुछ इंटरनेट से जानकारी लेके इससे वो अपना आवेदन करवा रहे हैं। तो सहारा इंडिया में वर्षों से फंसे पैसे के लिए सहारा रिफंड पोर्टल द्वारा अब यहाँ पर एक प्रकार की पोर्टल जो है ये जंजाल बन गया है। आवेदकों के लिए क्या बन गया है, जंजाल बन गया है। 45 दिन बीतने के बाद खाता धारकों के मोबाइल पर कमियों का मैसेज भेजा जा रहा है। वहीं दिए गए पोर्टल फ्री नंबर पर भी जवाब न मिलने से खाता धारक बेहद परेशान है।
जनसेवा केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे बुरी बात यह है कि जो आपका फॉर्म है इसके लिए बॉन्ड मांगा जा रहा है। यानी जब आपने आवेदन किया था, जब पॉलिसी कोई ली थी, उस दौरान आपको एक बॉन्ड दिया गया था और बॉन्ड का आपको यहाँ पर जो कि कॉपी वहाँ पे अपलोड करना होगा आपको, तभी आपको यहाँ पे धनराशि दी जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पे चुनाव खत्म हो चुके हैं लगभग। अब 4 जून को यहाँ पर जो कि रिजल्ट आने वाला है, नई सरकार बनेगी। अब ये सरकार किसकी बनेगी? जिसको आपने चुना होगा। तो सिंपली अगर मैं बताऊं तो नई सरकार बनेगी। अब इस पर हो सकता है कि कुछ कार्य हो, क्योंकि लगभग 1 साल बीत चुका है। अब 1 साल के बाद इस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो हो सकता है कि आप का पैसा मिलना शुरू हो जाए। इसके लिए सबसे पहले आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या आप नया आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए और आवेदन कर दीजिए और 45 दिन का इंतज़ार करिए। 45 दिन के अंतर्गत वहाँ पर टीम चेक करेगी। सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर टीम पूरा एक्टिव है और चेक करेगी। उसके बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो 10,000 रुपये की किस्त आपको भेज दी जाएगी। ऐसे 10-10 हज़ार रुपये की किस्तें आपको भेजी जाएंगी। ठीक है, तो जितना भी आपका रकम है वो आपको खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। लगभग अगर बात की जाए तो 80 लाख करोड़ के समथिंग यहाँ पे, 8 लाख करोड़ के समथिंग शायद यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है। उसमें पैसा पूरा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम बात करेंगे कि बहुत सारे कानून नियम कायदे सरकार तरफ से लगाए जाते हैं, लेकिन गरीबों के लिए जो पैसा फंसा है उस पर कानून कोई कार्य नहीं कर रहा है। कंपनियां या बात करें सरकार कोई काम नहीं कर रही। चुनावी रैलियां हो रही हैं। चुनाव में अगर पूरे चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में या सहारा में जो पैसा फंसा हुआ है इस पर कोई जवाबी बात नहीं हुई है। जहाँ की बहुत सारे लोग बहुत सारे वादे कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई यहाँ पर कार्य नहीं करते हुए या कोई रैली में ऐसी कोई बात कही नहीं गई है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि आप अपना आवेदन कर लीजिए और उसके बाद 45 दिन का इंतज़ार कीजिए। जो भी आपको मिल जाए, जो भी आपकी किस्मत में है वो आपके पास मिल जाएगा। हालांकि पैसा तो फंसा ही है, तो ये 45 दिन के अंतर्गत आपको जांच के बाद ही यह सारा पैसा आपको मिलने वाला है। तो सारा कुछ आपके समझ में आ गया होगा। अब इसका आवेदन के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूं कि आप आवेदन कैसे करें पूरा डिटेल में, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बशर्ते आप कमेंट कर दीजिएगा। इस पर मैं एक प्रोसेस पूरा वीडियो ले आऊँगा जिससे आप अपना आवेदन कर सकें, अपना स्टेटस चेक कर सकें, अपने स्टेटस में अपनी गलतियां देख सकें, क्या गलती है, किसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। सारा कुछ बाकायदे मैं आपको अलग से वीडियो में, सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। तो आप कमेंट जरूर करिएगा इस पर अगर आप चाहते हैं वीडियो। साथ ही साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। सरकार की नीति क्या है, कैसे कार्य हो रहा है, आप खुद समझ रहे होंगे। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।